मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर नेताओं के दौरे अब तेज हो गए हैं। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर कांग्रेस के चुनाव प्रचार का शंखनाद 18 सितंबर से होगा। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ग्वालियर में 2 दिन बिताकर ग्वालियर चंबल के माहौल को कांग्रेस में बनाने की कोशिश में है। गौर हो कि इससे पहले ग्वालियर में सिंधिया और शिवराज का मेगा शो हो चुका है, जिसमें बीजेपी ने 76,000 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने का दावा किया था। अब कांग्रेस मेगा शो के जरिए जनता से संवाद की तैयारी में है। पीसीसी चीफ कमलनाथ सिंधिया और शिवराज के उन पर लगाए जा रहे आरोपों का खुलकर जवाब देंगे। कांग्रेस नेताओं की माने तो कमलनाथ के ग्वालियर चंबल जाने से न सिर्फ कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनेगा, बल्कि कांग्रेस की ताकत भी बीजेपी को नजर आएगी। कमलनाथ जी ने 15 महीने में जो मध्य प्रदेश में अपनी छाप छोड़ी है, जिस तरह से उनकी कार्यशैली रही है, बहुत वरिष्ठ नेता हैं इस देश के। आम जनता में सबसे बड़ा कमलनाथ जी को लेकर एक आकर्षण है और ग्वालियर चंबल संभाग में खास तौर से कमलनाथ जी के प्रति बहुत ही आकर्षण है। वहीं कमलनाथ के ग्वालियर दौरे पर बीजेपी ने निशाना साधा है। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने इसको लेकर पूछा कि कमलनाथ ने ऐसा क्या किया कि जनता उन्हें वोट दे। 15 महीने तक विकास कार्य नहीं करने पर अब ग्वालियर का दौरा बेमानी है। तो रोड शो से क्या होता है? अगर दूसरी विधानसभा और भोपाल से और ग्वालियर से जाकर के और डबरा में रोड शो करें या ग्वालियर में करें और डबरा के आदमी बुला के करें तो उससे वोटर थोड़ी होते हैं। ये तो साफ है कि सिंधिया के गढ़ में पीसीसी चीफ कमलनाथ की मौजूदगी और मेगा रोड शो के बाद ग्वालियर चंबल की 16 विधानसभा सीटों पर न सिर्फ मुकाबला दिलचस्प देखने को मिलेगा, बल्कि राजनीति के कई रंग भी दिखाई देंगे। IND 24 के लिए कैमरा पर्सन लक्ष्मी नारायण बाथम के साथ आकाश सेन की रिपोर्ट। चंबल का रण में आपका स्वागत है। आप देख रहे थे, हम खबर के जरिए आपको दिखा रहे थे कि आखिर चंबल क्यों महत्वपूर्ण है। यह भी बता रहे थे कि सियासी चाल भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों की दिखाई दे रही है, लेकिन चंबल के रण में रंग चढ़ने लगा है चुनाव का रंग पहले शिवराज और महाराज ने चढ़ाया। दोनों लगातार वहां बने रहे। उसके बाद कई लोगों को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थमा दिया, या ये कहा जाए कि कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। कई तरह की सौगातें दी गई, लेकिन उसके बाद अब कमलनाथ भी ग्वालियर में हैं, चंबल के रण में हैं। वो एक रोड शो कर रहे हैं, उस रोड शो के जरिए लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और ये रोड शो से एक तरह से कहा जाए तो शंखनाद भी है कांग्रेस का, लेकिन बीजेपी पहले ही शंखनाद कर चुकी है। वर्चुअल से लेकर एक्चुअल तक सड़क पर नजर आ रही है। कई तरह की चुनावी सभाएं आपको देखने को मिल रही। चुनावी सभाएं इसलिए कहा जाएगा, हालांकि अभी तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन तारीख से पहले भी ये बार बार मंच से कहा जा रहा है कि ध्यान रखिएगा। जिसके लिए भी जब सौगातें देने मुख्यमंत्री जी पहुंच रहे हैं तो उसमें ये चर्चा जरूर हो जाती है मंच से। तो जाहिर है कि उमा शिवराज साथ है, शिवराज महाराज साथ है, लेकिन कमलनाथ अकेले अकेले से दिखाई दे रहे हैं। पर आज पहुंचे हैं ग्वालियर, तो पहले हम उनको देखेंगे। जब ग्वालियर का रोड शो दिखाई दे रहा है तो किस तरह का रोड शो है, कुछ तस्वीरें देखिएगा, वो भी दिखाएंगे आपको। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, फिर आपको लेकर चलेंगे ग्वालियर की तरफ भी लेकर चलेंगे। पहले जरा सुनते हैं कि आखिर जब ग्वालियर पहुंचे हैं कमलनाथ जी, तो कमलनाथ का क्या कहना है, और उसके ऊपर नरोत्तम मिश्रा जो कि मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री है, उन्होंने क्या कहा, ये और सुन लीजिए। ये उपचुनाव नहीं है, आम चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। और मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा ये तय करेगा। मध्य प्रदेश के आगे का नक्शा हम कैसे बनाएं ये चुनाव तय करेगा। पूरे प्रदेश में कैसा माहौल है। आज का मतदाता बहुत समझदार है, आज का मतदाता चुप है, शांत है, आपसे ज्यादा समझदार है। वह भी मध्य प्रदेश की भविष्य सुरक्षित रखेगा। अच्छा है, स्वागत है, आए, चुनाव है, आते हैं, आना चाहिए, लेकिन जब मुख्यमंत्री थे तब क्यों नहीं आए ये भी बताना चाहिए। अच्छा है, स्वागत है, आए,
चुनाव है, आते हैं, आना चाहिए, लेकिन जब मुख्यमंत्री थे तब क्यों नहीं आए, ये भी बताना चाहिए। बिल्कुल यही बात वहां के लोग भी पूछेंगे और यही नरोत्तम मिश्रा जो कि मध्य प्रदेश के जेल एवं गृह मंत्री है, लगातार भारतीय जनता पार्टी कहती रही है कि चुनाव के बाद जब जीत कर गए शिवराज महाराज तो अब दिखाई दे रहे हैं, पहले महाराज के साथ कमलनाथ थे जब 2018 के चुनाव में, लेकिन आज फिर पहुंचे हैं, आज वो अकेले हैं, महाराज अलग है, कमलनाथ अलग है। पर लोगों का यह जरूर पूछना होगा कि पहले क्यों नहीं आए, और शायद इसी बात को लेकर महाराज ने पार्टी छोड़ दी और वो चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ। पर चंबल का रण में आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ धैर्यवर्धन सिंह जुड़ रहे हैं, मीडिया पैनलिस्ट है भारतीय जनता पार्टी के, साथ ही योगेश यादव जी है कांग्रेस के प्रवक्ता। योगेश जी आपका भी स्वागत है, धैर्यवर्धन जी आपका भी, और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में देवदत्त दुबे जुड़ेंगे। लेकिन मैं इनसे प्रतिक्रिया ले लूं, उसके बाद अपने स्टूडियो भी चलूंगा, आकाश के पास भी कुछ खबर है उस पर भी बात करूंगा। योगेश जी, ये जो दिखाई दे रहा है आज चंबल के रण में, आप भी अब मैदान में नजर आ रहे हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के इस बीच में कई सभाएं, कई सौगातें दे चुकी है बीजेपी। देखिए, चुनाव के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी का दिया गई कोई भी सौगात कोई माने नहीं रखता, क्योंकि जिस तरीके से शिवराज सिंह जी अपने भाषण परोसते हैं, अपने नारे परोसते हैं, अपने वादे परोसते हैं, वो एक झूठ साबित हो चुका है और ये 15 वर्ष के कार्यकाल में दिखा है। जहां तक अभी नरोत्तम भाई कह रहे थे कि भाई वो चंबल और ग्वालियर संभाग में नहीं आए और अब आने से क्या है, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ग्वालियर चंबल संभाग से लेकर बुंदेलखंड तक कमलनाथ जी की सरकार द्वारा जो पैकेज और विकास की गंगा बहाई गई, और उनके जो हमारे ही पार्टी के प्रतिनिधि थे ज्योतिराज सिंधिया जी, वो इस बात से अच्छी तरह अवगत है कि जो भी बातें वहां पर ग्वालियर चंबल संभाग में लागू की जानी चाहिए थी वो कमलनाथ जी ने लागू की। कार्य करने की दो पद्धति होती है, एक आप चक्कर लगाते रहे, ग्वालियर जाए, चंबल जाए, बुंदेलखंड जाए, महाकौशल जाए, मालवा जाए और नतीजा सिफर। इस परिधि के अंतर्गत में शिवराज सिंह जी को मानता हूं, जो चक्कर बहुत लगाते रहे लेकिन कार्य कुछ नहीं हुआ। जबकि कमलनाथ जी की कार्यशैली सुबह 9 बजे से वल्लभ भवन में बैठकर रात के 11 बजे तक प्रशासनिक तौर पर मजबूती कायम करते हुए हर क्षेत्र, हर जिला, हर विधानसभा, इवन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो 22 हमसे गए हैं, कांग्रेस से जो दगा करके गए हैं, किसी की भी ऐसी विधानसभा नहीं है कि जहां पर कमलनाथ सरकार की ओर से विकास कार्य नहीं किए गए। यदि वो कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हुआ है तो वो झूठ बोल रहे हैं। जी, जो भी बयान दे रहे हैं ये एक राजनीतिक बयानबाजी है। और जहां तक आज आप जो पब्लिक का एक भीड़ देख रहे हैं वहां पर, जिस तरीके से लोगों का रिएक्शन देख रहे हैं, तो जनता जाग चुकी, जनता समझ रही है कि हमें किसको वोट दिया जाना चाहिए। ये एक स्वाभाविक लोगों का उन्माद और खुशी है स्वागत का। कमलनाथ जी का जो स्वागत किया जा रहा है, जो हम कोरोना के हर नियमों का पालन कर रहे हैं, जो आप लोगों ने मापदंड तय किए हैं, उसके बाद भी जनता आपकी भारतीय जनता पार्टी की धोखेबाजी को ठीक है योगेश यादव जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। लेकिन कमल नाथ जी आज पहुंचे हैं ग्वालियर में, लेकिन उससे पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक झटका भी दिया और बीजेपी की जो पूर्व विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गई, पारुल साहू। सवाल यही है कि चुनाव में जाने से पहले कमलनाथ क्या कुछ एक अलग रणनीति पर काम कर रहे हैं। मेरे साथ धैर्यवर्धन जी भी जुड़े। धैर्यवर्धन जी, एक तो नुकसान हो गया सुबह सुबह भारतीय जनता पार्टी का, और अब कमलनाथ दहाड़ रहे हैं ग्वालियर में जाकर, शिवराज महाराज पहले ही पहुंच चुके थे। अब नुकसान पे तो मैं कोई टिप्पणी इसलिए नहीं कर रहा कि ये चलेगा, जिनको भी तात्कालिक तौर पर ला अपने गणित बारीकी से अपना मोबाइल थोड़ा सा ठीक कीजिएगा धैर्यवर्धन जी। हेलो जी जी बोलिए। क्या बोलिए बोल रहा था कि सुर्खी में उस पर बहुत ज्यादा मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि ये चुनाव तात्कालिक तौर पर लाभान्वित होना है, बहुत बारीकी से देख रहे हैं और वो सारी कहीं भी आ जा सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी से दिया पर्याप्त ऊंचाई दी, पर्याप्त सम्मान। धैर्यवर्धन जी, आपकी आवाज मुझे नहीं मिल पा रही, फिर से मैं आपसे जोड़ता हूं, आप से चर्चा मेरी जारी रहेगी, लेकिन उस बीच में मैं देवदत्त दुबे जी के पास चलता हूं। देवदत्त दुबे जी, अब दिखाई देने लगा चंबल में चुनावी रण भी दिखाई दे रहा है। चुनावी रण में तमाम तरह के लोग, कार्यकर्ता
भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सभी नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या ये माना जाए कि कमलनाथ एक अलग रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि शिवराज और महाराज भारी है, खासकर चंबल में जब पहुंच रहे हैं, दोनों चेहरे दिखाई दे रहे हैं। तो चेहरों के मार्फत यदि हम देखें तो बीजेपी दिखाई भी दे रही है, वर्चुअल एक्चुअल सब कुछ कर रही है, लेकिन कमलनाथ जी भी आज से फील्ड में है। हाँ जी, मनोज जी, जैसा आप हम सब जानते हैं कि 16 सीटें हैं चंबल इलाके की। एक तरह से सत्ता की चाबी चंबल के पास है और दोनों दलों का फोकस इस कारण चंबल पर है। दोनों के वहाँ वार रूम खुले हैं, जहाँ के मिश्रा कांग्रेस की तरफ से, भाजपा की तरफ से प्रभात झा देख रहे हैं। और बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो मुख्यमंत्री चौहान, सिंधिया, नरेंद्र तोमर, BD शर्मा, ये सब संयुक्त दौरे कर चुके हैं उस इलाके के। और अब इसके बाद कमलनाथ जी पहुंच रहे हैं। देखा जाए दोनों दलों की रणनीतिक तौर पे तो बीजेपी जहां प्रदेश में और देश में सत्ता में है, संसाधनों से और नेताओं से समृद्ध पार्टी है इस समय। लेकिन कमलनाथ जो 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जो रणनीति बनाई थी कि 3 महीने वो PCC से बाहर ही नहीं निकले थे, उन्होंने सामाजिक समीकरण साधे थे और छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को विधानसभा में जिम्मेदारी सौंपी थी, जाति समीकरण उन्होंने बनाए थे। उसी रणनीति के तहत वो अभी 3-4 महीने से यही काम कर रहे थे कि जमावट अंदरूनी कर रहे थे। वो स्थानीय स्तर के कार्यकर्ताओं को तवज्जो दे रहे हैं। और अब चूंकि माहौल चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण रखता है मायने, इस कारण मुझे लगता है कि वो माहौल बनाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि दमखम सिंधिया बगैर कांग्रेस में कितनी है इस इलाके में। सिंधिया की उपयोगिता उनके लिए अपनी सिद्ध करना है भाजपा में कि हम इधर आए तो इधर अब भाजपा मजबूत होगी, क्योंकि 2018 में जो सरकार बनी कांग्रेस, उसमें चंबल का बहुत बड़ा योगदान था। कांग्रेस ने अधिकांश सीटें जीती थी, तो सिंधिया को ये रहता था कि हमारे कारण सरकार बनी। और ये जब भाव आ जाता है तो उपेक्षा लगने लगी और वो सब समीकरण सब आपको मालूम है कि धीरे धीरे कैसे सत्ता चली गई कांग्रेस की। अब ये जीत हार के साथ साथ एक और इसमें चल रहा है कि मामला की सिद्ध करना है, दिग्विजय कमलनाथ को सिद्ध करना है कि सिंधिया के बगैर भी हम चंबल इलाके में मजबूत होंगे, हमारे कार्यकर्ता यहाँ मजबूत हैं। और दूसरा, सिंधिया और भाजपा को सिद्ध करना है कि अब इस इलाके में सिंधिया के भाजपा में आने के बाद कांग्रेस का कुछ नहीं बचा। तो ये कई तरह के निष्कर्ष निकालेगा ये चुनाव परिणाम, और ये प्रदेश की भविष्य की राजनीतिक दिशा तय करेंगे। 27 सीटों के, अब तो 28 सीटें हो गए हैं, 28 सीटों की विधानसभा। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी। आप बने रहिएगा देवदत्त जी। धैर्यवर्धन जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। धैर्यवर्धन जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा, आवाज उस समय ठीक नहीं मिल पा रही थी। और आप देवदत्त जी को भी सुन रहे होंगे, योगेश यादव जी को भी आपने सुना है, लेकिन काफी बड़ा एक हुजूम लेकर कमलनाथ निकले हैं आज ग्वालियर की सड़कों पर। जी धन्यवाद मनोज सैनी साहब। देखिए, बात कितनी भी करें, चुनाव में बहुत सारे मुद्दे होंगे, बहुत सारे प्रश्न एक दूसरे की तरफ से उछाले जाएंगे, ये सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। पर आज एक प्रश्न सबसे बड़ा, उसको कोई नहीं नकार पा रहा है कि 15 महीने की सरकार के समय कमलनाथ जी कहाँ अंतर ध्यान हो गए थे। वो छिंदवाड़ा के अलावा, वल्लभ भवन के अलावा मुख्यमंत्री जी के दर्शन क्यों नहीं होते थे? तब क्यों उनको ग्वालियर याद नहीं आया? क्यों शिवपुरी, भिंड, मुरैना, अशोकनगर ये सब याद नहीं आए? ये मैं जिला मुख्यालय की बात कर रहा हूँ। अभी विधानसभा मुख्यालय की बात करूंगा तो वहां तो कमलनाथ जी की फोटो ही लोगों को नहीं दिखती थी। केवल अखबारों में, टेलीविजन स्क्रीनों में आपके लोगों के कारण से कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व दिखता था, उनके बयान आते थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिख जाती थी बाइट देते हुए, पर मुख्यमंत्री जी कहीं नहीं दिखते थे। तो ये सवाल है कि आज मुख्यमंत्री जी को ग्वालियर के प्रति इतना प्रेम कैसे उमड़ पड़ा अचानक से? ये सब वोटों का लालच है और जनता इन सब चीजों का बारीकी से मूल्यांकन भी करती है। इस प्रश्न का जवाब जिस दिन कांग्रेस के लोग दे लेंगे, उनको वोटों का लालच कहाँ नहीं है धैर्यवर्धन जी? वोटों का लालच तो जब चुनाव में होंगे तो सभी को रहेगा। नहीं मनोज जी, हम 12 महीने एक जैसा काम करते हैं, सरकार में रहें या न रहें, जनता के बीच जाने में हमें कोई गुरेज नहीं होता। लोगों के बीच जाने के कारण से भारतीय जनता पार्टी 365 दिन सक्रिय दिखाई पड़ती है। और आप ये देखिए, मुख्यमंत्री बदलने के बाद जब शिवराज जी आए तो शिवराज जी फिर वही खेत में, खलियान में, दुकान में, मकान में, सड़क पर, वल्लभ भवन में भी, मंत्रिमंडल में भी, लोगों के बीच भी, कार्यकर्ताओं के बीच भी, किसानों के बीच, सब कुछ फिर से दिखाई देने लगे। तो लोग ये मानते हैं
कि ये जिंदा दिल मुख्यमंत्री हैं, ये उदार हृदय मुख्यमंत्री हैं, ये जीवंत संपर्क रखने वाले और जनता के कल्याण के लिए निरंतर काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं और इसका फायदा हमको मिलेगा। चलिए, बिल्कुल आपको फायदा मिलेगा। जनता किसको फायदा देगी ये अलग मुद्दा है, लेकिन मैं चलूंगा स्टूडियो आकाश के पास, हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हैं और कुछ ताजा तस्वीरों के साथ भी चलूंगा। आपको ग्वालियर की तस्वीरें भी दिखाता हूं। इस वक्त ग्वालियर में कमलनाथ पहुंचे हुए हैं, एक रोड शो कर रहे हैं वहां पर। वो तस्वीरों के साथ मैं बात करूंगा हमारे ब्यूरो चीफ आकाश से। आकाश, क्या कहेंगे? हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बिल्कुल चुनावी रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। पहले शिवराज महाराज दिखाई दिए ग्वालियर में, अब कमलनाथ भी दिखाई दे रहे हैं और तस्वीरें जो दिखाई दे रही है उसमें काफी हुजूम भी कमलनाथ के साथ है। लेकिन उससे पहले एक बड़ा उन्होंने एक तरह से कहा जाए मैसेज देने का प्रयास किया पारुल को अपने साथ जोड़कर। ओवरऑल दोनों दलों को लेकर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अगर ओवरऑल बात करें तो जिस तरीके से उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही मनोज जी अभी ना हुआ हो, लेकिन जिस तरीके से सियासी पारा और उपचुनाव का जो सियासी पारा है वो यहाँ पर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यही कारण है कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियां, चाहे हम बीजेपी या कांग्रेस की बात करें, दोनों चुनावी रंग में न सिर्फ नजर आ रही है बल्कि लगातार धुआंधार प्रचार के मोड में देखी जा रही है। हालांकि कांग्रेस जरूर बैकफुट पर थी, लेकिन कांग्रेस का शायद ये प्लान भी है कि जहां पर बीजेपी पहले चुनाव प्रचार कर चुकी है या जहां पर शिवराज और महाराज पहले जा चुके हैं, वहां पर जो है अब कमलनाथ पहुंच रहे हैं। और यही कारण है कि आज सिंधिया के गढ़ में जो है कमलनाथ हैं और बड़ा रोड शो है, मेगा रोड शो कांग्रेस ने इसको अपना नाम दिया है। और यहां पर 2 दिनों तक ग्वालियर में कमलनाथ रहने वाले हैं। और उसके पहले जिस तरीके से बीजेपी को बड़ा झटका दिया, सुर्खी में से जो बीजेपी की पूर्व विधायक थी उनको आज जो है पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अपने निवास पर भोपाल में कांग्रेस ज्वाइन कराई और उसके बाद यहां से वो जो है ग्वालियर के लिए रवाना हुए थे। ग्वालियर पहुंच चुके हैं, रोड शो उनका अभी चल रहा है। तो साफ है कि कमलनाथ ने अभी स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस साइलेंट मोड पर जो एक्शन मोड की तैयारी में थी वो अब एक्शन कांग्रेस में नजर आने लगा है। और कांग्रेस को अभी भी उम्मीद है कि ग्वालियर और चंबल की जो 16 विधानसभा सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है, वहां पर कांग्रेस एक बड़ा चेंज ओवर कर सकती है। और यही कारण है कि इस चेंज ओवर को करने के लिए खुद अब पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कमान संभाल ली है और रोड शो के बाद वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे, संवाद करेंगे, बैठ के भी लेंगे और क्या कुछ कहेंगे ये सुनना काफी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि इशारों ही इशारों में उन्होंने आज सुबह इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं, मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव मध्य प्रदेश का आगामी भविष्य तय करेगा। तो साफ तौर पर कमलनाथ अभी हार मारने वाले नहीं हैं और यही कारण है कि अब वो जब ग्वालियर पहुंचे हैं तो यहाँ की जनता से वो किस तरीके से संवाद करते हैं, क्या मंत्र जनता को देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये देखना होगा। नजर बनाए रखिएगा। आकाश, धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। और इस समय ग्वालियर से जो खबरें आ रही है वो यही है कि रोड शो चल रहा है और रोड शो के जरिए कमलनाथ एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि पर सवाल यही है कि एक तरफ एक चेहरा, एक तरफ कई चेहरे। योगेश यादव जी, देखिए, कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता भी अपने आप में एक चेहरा है, क्योंकि लोगों का कांग्रेस के कार्यकर्ता के प्रति, कांग्रेस की नीतियों के प्रति एक विश्वास है। यहाँ पर चेहरों की संख्या गिनाने से कोई फायदा नहीं। भारतीय जनता पार्टी में सैकड़ों चेहरे हो सकते हैं, लेकिन उन सैकड़ों चेहरों पर विश्वास नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी का शगल ये हो गया है कि चेहरा दिखाओ, घूमो, खेत खलियान जाओ, सब जगह आओ, घूमते फिरते रहो, घोषणाओं पर घोषणाएं करते रहो, लेकिन जनता के लिए कुछ कार्य ना करना। किसानों के लिए खेत खलियान में घूमना, लेकिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं। किसानों की फसल बीमा योजना में पैसा आ रहा है तो दूसरे हाथ वही किसान के कर्ज माफी ना करने के कारण वापस पैसा खींच लिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक मूल रूप से इस बात का अंतर है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हो, बड़ी बड़ी बातें करना, मन की बात करना, चाहे शिवराज सिंह जी हो, बातें बहुत करना, काम बिल्कुल करना। दूसरी तरफ कांग्रेस का चल रहा है कि कांग्रेस ने जो कहा है उसको पूर्ण किया है। और आज ये मध्य प्रदेश के किसानों का दुर्भाग्य है। बात कर, आपकी भाषा में यदि हम कहें तो बात कर करके तो वो लोग यहाँ पहुंच गए, आप लोग बात कम कर रहे हैं, यही तो दिक्कत है ना। वो अब स्पष्ट हो गया है, जहां तक पहुंचे थे अब वहां से रिवर्स गियर शुरू हो गया है। अब तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मैं आज आपको बतला रहा हूं कि मध्य प्रदेश का किसान आज इतना आक्रोशित है क्योंकि आप फसल बीमे का अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, वो दूसरे हाथ खींच रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के किसान के ऊपर जो कर्ज माफी कांग्रेस ने की थी और जिसको रोका गया, 22 विधायकों ने धोखा करके आज तक पूरी कर्ज माफी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में पूरी हो जाती। तो ये सबको जागरूकता से आज कमलनाथ जी के रोड शो में आप देखिएगा
ये भीड़ किसकी है? ये कांग्रेस के सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, ये जनता का एक विश्वास है कांग्रेस के साथ। धैर्यवर्धन जी जवाब दीजिए, धैर्यवर्धन जी जवाब दीजिए, फिर देवदत्त दुबे जी के पास चलता हूं। जी मैंने बताया ना कि ये सब बरगलाने का काम करते हैं। अब मध्य प्रदेश में किसानों को भड़काने का ही नहीं, पूरे देश में किसानों को भड़काने का काम कर रही कांग्रेस। नरेंद्र मोदी जी कितनी बढ़िया योजना लेकर के आए, कितने अच्छे बिल लेकर के आए हैं, और किसानों को यदि राहत मिली तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिली। कब देते थे? 18% कर्जे पर ब्याज वसूलती थी कांग्रेस की सरकार किसानों से, और मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार आने के बाद 0% ब्याज दर पर कर्जा देना प्रारंभ किया। यूरिया के लिए लठ खाना पड़ता था किसानों को कांग्रेस के राज में, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद नीम कोटेड यूरिया सहज भाव में लोगों को मिलने लगा। मैं कितनी योजनाएं बताऊं कि किसानों के में सरकार क्या क्या कर रही है, पर ये देश में आग लगाना चाहते हैं, किसानों को भी भड़काना चाहते हैं, और चुनावों में उपचुनावों में उसका लाभ लेना चाहते हैं। पर किसान अब समझदार है, वो टेलीविजन चैनल पे हर चीज को देखता है, वो अपडेट रहता है, वो इनके बातों में आने वाला नहीं है। इसलिए किसान कांग्रेस के बैनर तले इन्होंने जो कार्यक्रम किया उसमें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के अलावा आम किसान की कोई भागीदारी हुई नहीं। और ग्वालियर चंबल ये तो आपको ही पता है धैर्यवर्धन जी, कार्यकर्ता होता है या किसानों की बात कही जाती कि इतने सारे किसान उसमें शामिल हो गए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो दिख रहा है वो क्या कम है? नहीं, मध्य प्रदेश में द्विदलीय व्यवस्था है। मोटे तौर पर ये दोनों दल प्रभावशाली भूमिका में रहते हैं, तो यदि कोई दल अपना झंडा लेकर के निकलेगा तो कुछ ना कुछ तो दिखेगा ही। उतना कार्यकर्ता तो उनके पास है। गंभीरता से मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी से बहुत पौने। आप लोग गंभीरता से देख रहे हैं कि नहीं? हम हमेशा गंभीरता से ही काम करते हैं और चुनाव को पूरी गंभीरता से लेते हैं, और हम ये मान करके चलते हैं कांग्रेस मध्य प्रदेश में लगभग बराबर की हैसियत का दल है, पर इसके बावजूद भी लोकप्रियता में इनकी पार्टी, इनके विचार, इनके नेता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से बहुत पौने। देवदत्त जी ये बात सही है कि संगठन बतौर सांगठनिक तौर पर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी आगे तो है, लेकिन ये चुनाव बहुत अलग है। एक तो ये कि मध्य प्रदेश में पहली दफा इस तरह की चीजें देखने को मिलेगी। पहली बार 16 सीटें कांग्रेस के पास चली गई थी, अब वो बीजेपी अपने साथ लाना चाहती क्योंकि महाराज उनके साथ है। लेकिन ये जो दंगल दिख रहा है चंबल का, जिसमें तमाम सारे लोग अब पहुंच रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कांग्रेस की बात बनेगी? देखिए, ये दोनों दलों की रणनीति और उनके नेताओं की कार्यशैली पर ये भविष्य बताएगा कि कौन अपनी बात जनता के दिल में बिठाने में कामयाब हुआ। एक तरफ गद्दार कहा जा रहा है, दूसरी तरफ खुददार कहा जा रहा है, तो कौन अपनी बात पहुंचा देगा? मतदाता किसको मन मस्तिष्क में लेगा? अब मतदाता बहुत जागरूक हो गया है मनोज जी। इतने चुनाव हो चुके हैं आजादी के बाद, पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक के, कि हमने कई चुनाव देखे कि आप किसी की कैडर की बात करो, किसी के संगठन की, किसी की नेता की बात करो, वही अटल बिहारी जिनके नाम पर 3 बार सांसद जीते, उन्हीं अटल बिहारी को ग्वालियर में हार का सामना करना पड़ा। कई बार मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने किन्नर को जिताया, और कांग्रेस जो एक छत्र कभी राज हुआ करता था, जिसका टिकट यानी जीत तय हुआ करती थी, आज वो 44 सांसद उसके बचे हैं, देश में सिमट गई 2-3 राज्यों में। तो ये किसी को ये भ्रम और अहम नहीं होना चाहिए, ना संगठन का ना नेतृत्व का। किसी को यदि अहम और भ्रम पालना है तो जनता के विश्वास का। जो जनता का विश्वास जीतेगा अंततः वही जीतेगा। मैनेजमेंट आप दिल्ली के चुनाव में देख लीजिए कितने मैनेजमेंट होते हैं और बिना कैडर की पार्टी जीत जाती है। तो अब मतदाता तो ये देखता है कि कौन क्या कर रहा है, बहुत ऑब्जर्वेशन करते हैं सोशल मीडिया पर। सबके हाथ में व्हाट्सएप है, एक एक पल की खबर उनके पास रहती है, और हम और आप तो बहुत व्यस्त रहते हैं। वो घंटों डिस्कस करते हैं गांव में बैठे चबूतरे पे, और एक एक चीज का वो मायने निकालते हैं। तो अब तो ये बात है कि कौन की साख किस दृष्टि में मतदाता के है, उससे तय होगा ये परिणाम, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये मध्य प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करने वाले चुनाव हैं कि जिस तरीके का राजनीतिक घटनाक्रम बदला है प्रदेश में, ये असमय वाले चुनाव हैं। तो इसमें जनता किस रूप में लेती है, जनता किस रूप में जाएगी, यही बड़ी बात है। आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद, योगेश जी, धैर्यवर्धन जी और देवदत्त जी मेरे साथ जुड़े। लेकिन चंबल के रण में आज कमलनाथ पहुंचे हैं, उससे पहले महाराज और शिवराज भी नजर आ रहे थे। ये चुनाव बहुत अलग इस मायने में भी है क्योंकि हर हाथ में इस समय मोबाइल है, सोशल मीडिया की क्रांति है, जनसंचार की क्रांति, और संचार की क्रांति के बीच
कौन की बात जनता तक पहुंचेगी और जनता किसको अपने दिल तक ले लेगी, ये समझना पड़ेगा। लेकिन दावे दोनों के हैं, बीजेपी कांग्रेस के, अब देखना पड़ेगा। लेकिन आज तो चंबल के रण में कमलनाथ है, इससे पहले शिवराज महाराज थे और आने वाले दिनों में कोई और भी होगा, क्योंकि वहां बसपा भी मैदान में है। नजर रहेगी। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।